Now I'm going to tell you all the things on the concept of that how to explain anything in English. सबसे पहले we have the rules actually which is called use of did. use of did होता क्या है, कैसे यूज़ करते हैं, इसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है, आज हम सीखने वाले हैं. Let me tell you first of all in actually English. This is used in the past. इसको past में यूज़ करा जाता है to tell any story. किसी भी कहानी को बताने के लिए, अपने डेली को जो वर्क आपने किया था कल उसको बताने के लिए, कुछ भी जो आपने पास्ट में किया था उसको बताने के लिए वी यूज ऑफ डिड. इट मीन्स दैट वी कैन से लाइक इन अ नॉर्मल वे, लाइक कोई काम किया था, कोई काम किया था या कोई काम किया. जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं कल मार्केट में गया था, मैंने कुछ सब्जियां खरीदी थी, मैं खरीद कर लेकर आया था, खाना पकाया था, खाया था, सो गया था, मैंने बहुत सारी मेहनत करी थी. आप कल मार्केट गए थे, आपने कपड़े खरीदे थे, मोल भाव किया था, कोई भी काम किया था, अगर इसको आपको एक्सप्लेन करना है तो दिस इज द पैनेसिया फॉर यू, एक्चुअली दिस इज द रामबाण फॉर यू. सो आई जस्ट वांट टू टेल ऑल ऑफ यू राइट. अगर आपको स्टोरीज बोलने में बहुत इंटरेस्ट है, अगर आप बोलना चाहते हैं अपनी बीती बातें, अपने लम्हों को और अपने अल्फाजों को और अपनी स्लेवरी यानी दास्तान को आप बताना चाहते हैं इन इंग्लिश, तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए. कीप वॉचिंग. दिस इज कॉल्ड यूज ऑफ डिड. यूज ऑफ डिड को एक अलग नाम से जानते हैं जिसको हम बोलते हैं पास्ट इंडेफिनिट. पास्ट इंडेफिनिट टेंस के नाम से भी जानते हैं, जिसको इंग्लिश में शायद भूत अपूर्ण काल भी, अनिश्चित काल भी कहते हैं. भूत अनिश्चित काल, इसका मीनिंग क्या होता है, कोई काम किया, कोई काम किया था. जैसे मैंने देखा था, मैंने बोला था, आपने वीडियो को क्लिक किया था, आपने देखा था, आपने पढ़ा था, आपने ऐसे किया तो ऐसे किया था, कुछ भी किया था, यूज ऑफ डिड लगाते हैं. एक एक करके समझ जाते हैं एवरीथिंग इन अ प्रॉपर वे. लेट मी स्टार्ट इट नाउ. सबसे पहले देखिए इन यूज ऑफ डिड क्या करते हैं, वी हैव सब सेंटेंसेस. हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट एंड देन सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, देन ओ डब्ल्यू मीन्स अदर वर्ड लिखते हैं. सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव द सब्जेक्ट. हमारे पास सब्जेक्ट दो तरह का आ जाता है. द सब्जेक्ट दो तरह का आता है. वी हैव सिंगुलर सब्जेक्ट जिसमें आता है हमारे पास ही, शी, इट एंड नेम. दीज ऑल द सिंगुलर सब्जेक्ट, इसको हम सिंगुलर सब्जेक्ट की कैटेगरी में रखते हैं. नेक्स्ट हमारे पास आता है पी फॉर प्लूरल सब्जेक्ट. फॉर एग्जाम्पल आई, वी, यू, दे, बोथ एंड पीपल. ये जो होता है हमारे पास जो प्लूरल सब्जेक्ट में आता है, ये सिंगुलर में आता है, ये प्लूरल में आता है. आई मीन्स मैं होता है, आई मीन्स क्या होता है, मैं होता है. वी मीन्स हम या हम लोग, यू मीन्स आप, तुम या आप लोग, दे मीन्स वे या वे लोग, बोथ मीन्स दोनों होता है, एंड पीपल मीन्स लोग होता है. बाकी ही मीन्स वह, शी मीन्स ऑल्सो वह. ही जो होता है यूज फॉर मेल, यानी एक मेल के लिए यूज करा जाता है. शी फीमेल के लिए यूज करा जाता है. आप कभी मत ऐसे कहना कि ही जो होता है लड़के के लिए, शी लड़की के लिए. इट इज़ नॉट द फुल कॉन्सेप्ट अबाउट इट एक्चुअली. ही जो होता है मेल के लिए, शी फीमेल के लिए. एनिमल में भी अगर डॉग रहेगा, मेल रहेगा तो ही लगा देना, फीमेल रहेगा तो क्या लगा देना, शी लगा देना. इट तो नॉर्मली आप जानते हैं किसके लिए यूज होता है, और बाकी नाम है. ये हमारे पास नॉर्मल सब्जेक्ट आते हैं जो आपको यहाँ पर लिखना है. वर्ब की हमें क्या लिखनी है, सेकेंड फॉर्म लिखनी है. आइए हम समझ लेते हैं कि वर्ब क्या होती है एग्जैक्टली अच्छे तरीके से. फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, इस तरीके से होता है. एक वर्ब देख लेते हैं, बहुत सिंपल सा. जैसे गो का सेकेंड फॉर्म होता है वेंट, थर्ड फॉर्म होता है गॉन होता है, इस तरीके से. दिस इज द गॉन. हमें बातें किसकी करनी है, सेकेंड फॉर्म की यूज करनी है. इट मीन्स दैट इस रूल में वी हैव टू यूज द सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, यानी वर्ब की सेकेंड फॉर्म को यूज करना ही करना है. एक देख लेते हैं. डू मतलब होता है करना, और डिड मतलब कोई काम किया, और डन मतलब ये थर्ड फॉर्म होता है. हमें बातें किसकी करनी है, सेकेंड फॉर्म. हम पढ़ रहे हैं यूज ऑफ डिड. यही यूज ऑफ डिड ही बताता है कि इसमें जितनी सारी वर्ब्स आएंगी सब सेकेंड फॉर्म में कहीं ना कहीं आएंगे. अगर फर्स्ट फॉर्म आएगा तो ऑलरेडी वहाँ पर डिड भी आ जाएगा. कैसे, चलिए एग्जाम्पल से देख लेते हैं. जैसे फॉर एग्जाम्पल इफ आई जस्ट से टू ऑल ऑफ यू राइट, मैंने बोला, मैंने बोला. एक नॉर्मल सा सेंटेंस आपके सामने में लिखा, मैंने बोला. सबसे पहले सब्जेक्ट स्थान पर आई लगाऊंगा. बोलना का क्या होता है, बोलना का वर्ब होता है स्पीक, एंड द सेकेंड फॉर्म वी हैव विच इज कॉल्ड एक्चुअली स्पोक. थर्ड फॉर्म वी हैव स्पोकन. तभी बोलते हैं ना स्पोकन इंग्लिश. दिस इज नॉट स्पोकन, दिस इज स्पोकन, दिस इज अन पढ़ते हैं. हमें बातें किसकी करनी है, सेकेंड फॉर्म पे करनी है. तो सब्जेक्ट आई हो गया, आई. स्पीक का सेकेंड फॉर्म क्या आ जाएगा, स्पोक. इसका मतलब होता है मैंने बोला. अगर आपको इसी तरीके से कहना है कि मैंने यहाँ पर इंग्लिश बोला, तो लास्ट में आप लिख देना अदर वर्ड में. आई सब्जेक्ट हो गया, स्पोक सेकेंड फॉर्म, अदर वर्ड में इंग्लिश. आई स्पोक इंग्लिश. इसको हम क्या बोलते हैं, पॉजिटिव सेंटेंस, यानी कि सकारात्मक जो वाक्य हमारे पास ये मैंने लिख रखा है. अगर मैंने कहा है कि मैंने देखा, मैंने आपको देखा था, मैंने आपको देखा था, इट इज ए सिंपल सेंटेंस आई हैव रिटन नाउ हियर बिफोर यू. सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट का अंग्रेजी होगा आई.
भाई देखा था तो सी होता है, ये होता है सी, इसका सेकेंड फॉर्म सॉ होता है और ये होता है सीन। आप इंस्टाग्राम पे मैसेज करते हैं तो वहाँ पर देखा ना सीन का मैसेज आ जाता है ऐसे क्लिक टाइप का, सीन तो थर्ड फॉर्म होता है, ये सेकेंड फॉर्म सॉ। तो आई सब्जेक्ट लिख दिया, वर्ब क्या है देखिए सेकेंड फॉर्म लिखनी है देखना, देखना का सेकेंड फॉर्म सॉ, ये हो गया सब्जेक्ट, ये हो गया वर्ब। सब्जेक्ट और वर्ब को छोड़कर बचा क्या, अदर वर्ड, तो आई सॉ यू, सब्जेक्ट वर्ब और अदर वर्ड, तो आई सॉ यू इस तरीके से। अगर मुझे कहना है यहाँ से देखिए, ये देखिए ऐसे मैंने लगा दिया सॉ सेकेंड फॉर्म इस तरीके से, मैंने देखा आई सॉ, आप हमने देखा वी सॉ, आपने देखा यू सॉ, वे लोगों ने देखा दे सॉ, दोनों ने देखा बोथ सॉ, पीपल ने देखा पीपल सॉ। जस्ट लाइक दिस अगर हमें यहाँ पर यूज़ करना है तो इस तरीके से हम बोल देंगे सॉ ऐसे करके। उसने देखा ही सॉ, उसने देखा शी सॉ, ठीक है ना, राज ने देखा राज सॉ, जानकी ने देखा जानकी सॉ। तो इस तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं पॉजिटिव स्ट्रक्चर। मैं क्या एग्जांपल देखता हूँ आपको, आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा इस तरीके से। अगर आपको कहना हो कि मैंने पढ़ाई किया, इंग्लिश में कैसे बोलेंगे आप कर देना इसको। नाउ लेट मी टेल यू दैट हाउ टू स्पीक नेगेटिव ऑफ दिस। अगर इसी का आपको नेगेटिव बोलना हो यानी नकारात्मक बोलना तो कैसे बोलेंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट आपको लगाना है, कहने का मतलब यही सारे सब्जेक्ट लगेंगे, एंड आफ्टर सब्जेक्ट आपको लगाना है डिड नॉट, क्या लगाना है, डिड नॉट लगाना है। एंड डिड नॉट के बाद वर्ब, द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, देन अदर वर्ड लगा देना। ध्यान देना जब हम डिड नॉट लगाते हैं तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाती है, जबकि इसमें सेकेंड फॉर्म रहती है। यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इसलिए आती है कि ऑलरेडी ये सेकेंड फॉर्म आ गया है, क्योंकि मैंने बोला था यूज ऑफ डिड यानी कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस का रूल ये है, इन दिस वी हैव टू यूज द सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। वर्ब की सेकेंड फॉर्म को हमको यूज़ करना ही करना है। तो जब यहाँ पर ऑलरेडी सेकेंड फॉर्म आ गई तो यहाँ पर डबल डबल सेकेंड फॉर्म क्यों लगाएंगे, इसलिए क्या होता है दिस इज द फर्स्ट फॉर्म हो जाती है यहाँ पर, इसके वजह से, नॉट की वजह से नहीं, ये डिड की वजह से यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म हो जाती है ऐसे करके। चलिए देख ले, इधर मैंने बोला, देखिए मैंने नहीं बोला, क्या बोला भैया, मैंने नहीं बोला, एक सेंटेंस मैंने बोल दिया। तो सबसे पहले मैं सब्जेक्ट लिखूंगा आई, नहीं आ गया मतलब नेगेटिव आ गया तो डिड नॉट लगा दूंगा, मतलब उस काम को मैंने मना किया। आई डिड नॉट, कौन सा काम, बोलने वाला, फर्स्ट फॉर्म। आई डिड नॉट स्पीक, मैंने नहीं बोला। चलिए इधर देख लेते हैं, अगर कहना कि हमने नहीं बोला तो वी डिड नॉट स्पीक, आपने नहीं बोला यू डिड नॉट स्पीक, वे लोगों ने बोला दे डिड नॉट स्पीक, इस तरीके से बोल सकते हैं। उसने नहीं बोला ही डिड नॉट स्पीक, इस तरीके से, शी डिड नॉट स्पीक, इस तरीके से बोलना है, ठीक है ना। अगर कहना कि सोहन ने नहीं बोला सोहन डिड नॉट स्पीक, इस तरीके से। गुनगुन ने नहीं बोला गुनगुन डिड नॉट स्पीक। तो दिस टाइप ऑफ थिंग्स एक्चुअली हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं अच्छे तरीके से। एंड आई होप दैट आपको नेगेटिव भी समझ में आया होगा। अब आपको एक और मैं क्वेश्चन देता हूँ, आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा अगर आपको समझ में आया तो। इस तरीके से मैंने वीडियो नहीं देखा, इसको आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। चलिए देख लेते हैं हम क्वेश्चन पूछते कैसे हैं पास्ट में। अगर आपको अब जब से पैदा हुए तब से अभी तक अगर आपको क्वेश्चन पूछना है तो उसके लिए क्या करेंगे आप लोग, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू अंडरस्टैंड अबाउट दिस थिंग्स एक्चुअली, दैट इज कॉल्ड यूज ऑफ डिड। आपको यूज ऑफ डिड लगाना है एंड आफ्टर दैट सब्जेक्ट लगाना है, देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड आफ्टर दैट OW यानी अदर वर्ड को लगा देना है। यानी जब आपको क्या से क्वेश्चन करना हो सबसे पहले आप डिड लगाना। डिड का मतलब पहले आप डिड लगाएंगे, डिड के बाद ये जिसके बारे में बातें करेंगे उन सब के बारे में बात कर लेंगे। स्ट्रक्चर से देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हमने कहा ऐसे, क्या आपने कहा था, क्या आपने कहा था, क्वेश्चन मार्क मैंने यहाँ पर पूछ लिया। तो सबसे पहले क्या की अंग्रेजी हम क्या लगाएंगे, डिड लगाएंगे। आफ्टर दैट हमारे पास सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट हमारे पास आप यानी यू है, डिड यू। हमारे पास वर्ब ही बचता है तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिख देंगे। कहना का अंग्रेजी होता है से, क्या आपने कहा था, डिड यू से। सो वी हैव रिटन नाउ हियर द थिंग्स विच हैव रिटन नाउ हियर एक्चुअली। नाउ अगर आपको आंसर देना है फॉर इट एक्चुअली यू हैव टू फॉलो द फर्स्ट स्ट्रक्चर विच हैव रिटन ऑन द व्हाइट बोर्ड हियर नाउ। इसको हम बोलते हैं पॉजिटिव स्ट्रक्चर, दिस इज द नेगेटिव। यस में जवाब देना है तो आप इसका फॉलो करेंगे, नो में देना है तो आपको इस चीज़ का आपको फॉलो करना है। चलिए देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको यस में जवाब देना तो आप बोलेंगे यस। यस के बाद आपको पहले सब्जेक्ट यूज़ करना, हम बातें किसकी कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल आई एम टॉकिंग अबाउट योर सेल्फ, सो यू हैव टू जस्ट राइट द पॉजिटिव सेंटेंस एंड स्ट्रक्चर ऑल्सो हियर। फॉर एग्जाम्पल आई सॉ, आई हैव रिटन हियर, राइट, सॉरी, आई सेड, जस्ट लाइक दिस, क्लियर। यहाँ हमने पूछा क्या आपने कहा था, तो आप कहेंगे ना सर, यस सर मैंने कहा था, यही तो बोलेंगे ना आप हिंदी में, मैंने कहा था तो आई सेड। हमने कहा क्या आपने कहा था, आपने कहा यस मैंने कहा था। मैंने कहा तो यहाँ पर किया ना, इसमें बातों को एक्सेप्ट करते हैं। एक्सेप्ट मतलब कि कोई काम किया था, जैसे कि मैंने कहा था, इसमें मैंने नहीं कहा था, इसमें क्या मैंने कहा था, इस तरीके से हम बोल देते हैं। तो आई सेड
फॉर एग्जाम्पल अगर आपको नेगेटिव बोलना है तो आप नेगेटिव में अब ये वाला स्ट्रक्चर लगा देंगे, सब्जेक्ट डिड नॉट वाला। इसी को चेंज करते हैं, चलो आई डिड नॉट से, इसका मतलब हो जाता है कि आई डिड नॉट से मैंने नहीं कहा था, तो डिड नॉट से इस तरीके से। हम आपको एक क्वेश्चन देते हैं, आप उसको ट्रांसलेट जरूर करिएगा। मैं फिर से बताना चाहूँगा, अगर आपको क्या से क्वेश्चन करना है स्टार्टिंग में, और इसको हम बोलते हैं यस और नो टाइप ऑफ क्वेश्चंस। क्यों? क्योंकि इसमें हम यस या नो से ही आंसर दे सकते हैं। जैसे मैंने बोला क्या आपने खाना खाया था, तो आप यही कहेंगे हाँ सर मैंने खाना खाया था, नहीं मैंने खाना नहीं खाया था। एक बहुत फेमस जो सेंटेंस है वो मैं पूछना चाहूँगा, क्या मेरे बाबू ने खाना खाया था, इसको आपको ट्रांसलेट करके बोलना है भैया, अगर आपको समझ में आ गया तो। चलिए अब देख लेते हैं हम इसमें और अलग तरह से क्वेश्चन कैसे कर सकते हैं, इस तरीके से। चलो ये तो तब बोलेंगे जब आपको पूछना कि क्या आपने ये काम किया था, जैसे क्या आपने खाना खाया था, क्या आप गए थे, क्या मैंने आपको पढ़ाया था, क्या वे लोग आए थे, तो क्या लेना, पहले डिड लगा देना। अब जिसकी बात हो रही, क्या मैंने तो डिड आए, क्या हमने डिड वी, क्या आपने डिड यू, क्या वे लोगों ने डिड दे, क्या दोनों ने डिड बोथ, क्या उसने डिड ही, क्या उसने डिड शी, क्या राज ने डिड राज, इस तरीके से आप बोल सकते हो। चलिए नेक्स्ट प्लीज, हम चौथा स्ट्रक्चर देख लेते हैं, लास्ट वाला। अगर आपको क्वेश्चन वर्ड लगा के बोलना है तो पहले क्वेश्चन वर्ड लगा देना, फिर बाकी यही सेम चिपका देना। ये डिड वाला यहाँ हो जाएगा, ये सब्जेक्ट आ जाएगा, फिर फर्स्ट फॉर्म एंड देन OWN क्वेश्चन मार्क, जस्ट लाइक दिस हम कर देंगे। रीडिंग ऑल ऑफ यू। चलो देख लेते हैं। जैसे मैंने बोला आपने, ऐसे बोला मैं ना, आपने क्या खाया था, आपने क्या खाया था। ये देखिए जो क्या मैंने बोला ना, इसका आप यस या नो में जवाब थोड़ी दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इफ आई आस्क द क्वेश्चन टू ऑल ऑफ यू कि आपने क्या खाया था, तो आप बोलेंगे यस सर, नो सर, ऐसा तो नहीं बोल सकते। आप बोलेंगे सर मैंने मोमोज खाया था, चाउमीन खाया था, रोटी खाया था, दाल भात चावल तरकारी भाजी भुजिया, जो भी मन करा था आपने खाया था, तो ऐसे बोल देना। तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड की आप इंग्लिश लिखोगे यहाँ पर। तो पहले क्या है तो हम लिख देंगे व्हाट। क्या लिखेंगे? व्हाट। व्हाट के देखो तुरंत बाद हमारे पास डिड है, इसलिए क्या लगाएंगे हम लोग? डिड लगाएंगे। और डिड के बाद तुरंत क्या? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या तो है नहीं, खाना तो वह आ गया, और बचा क्या? आप। तो आपका अंग्रेजी पता है आपको, तो बोलना व्हाट डिड यू। अच्छा, इसका अंग्रेजी हो गया, इसका भी अंग्रेजी हो गया, और वर्ब बचा। वर्ब क्या होता है? खाया। खाया का अंग्रेजी क्या होता है? ईट। फर्स्ट फॉर्म में लिखने ईट, नहीं तो सेकेंड फॉर्म में लिखते तो एट हो जाता। तो व्हाट डिड यू ईट, यानी आपने क्या खाया था। चलो अगर हमें कहना भैया आपने कैसे खाया था, तो हाउ डिड यू ईट। आपने कहाँ खाया था? वेयर डिड यू ईट। भाई क्यों खाया था? वाई डिड यू ईट। कब खाया था? व्हेन डिड यू ईट। किसके साथ खाया था? विद whom डिड यू ईट। इस तरीके से हमने बोल सकते हैं। अब आप चेंज करते जाओ और सब्जेक्ट बनता जाएगा। चलिए देख लेते हैं। इसको अगर मैंने चेंज कर दिया, मैंने बोला ही, इसका मतलब होता है भैया व्हाट डिड ही ईट का मतलब उसने क्या खाया था। व्हेन डिड ही ईट, उसने कब खाया था। हाउ डिड ही ईट, उसने कैसे खाया था। वेयर डिड ही ईट, उसने कहाँ खाया था। वाई डिड ही ईट, उसने क्यों खाया था। विद whom डिड ही ईट, उसने किसके साथ खाया था। तो ये हो जाता हमारा क्वेश्चंस। हमारे पास 4 स्ट्रक्चर नॉर्मली हो गए, पॉजिटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव के 2 पार्ट। इसको हम बोलते हैं यस और नो टाइप क्वेश्चंस। इसको हम बोलते हैं क्वेश्चन वर्ड टाइप, यानी जिसमें हम क्वेश्चन करते हैं। इसमें हम यस या नो में जवाब नहीं दे सकते, इसमें हमें रीजन देना पड़ेगा। अगर बोला कहाँ खाया था, व्हेन डिड यू ईट, कब खाया था, तो आप टाइम बताएंगे आई एट। क्या बोलेंगे? आई एट, ऐसे बताएंगे। सबका आंसर आई एट। अगर मैं पूछूंगा व्हेन डिड यू ईट, कब खाया था, आई एट इन द मॉर्निंग, ऐसे लिख देना। मैंने पूछा व्हाट डिड यू ईट, क्या खाया था, तो बोलना आई एट मोमो। आंसर वही रहेगा, आंसर आई एट ही रहेगा। हाउ डिड यू ईट, कैसे खाया था, नामू नामू नहीं, आप तरीका बताएंगे भाई किस तरीके से खाया था। वेयर डिड यू ईट, आई एट, जिस जगह का नाम, आई एट दिस रेस्टोरेंट, दैट रेस्टोरेंट, दिस ना, ऐसे बता दो। वाई डिड यू ईट, क्यों खाया था, आई एट बिकॉज आई लाइक इट, समथिंग लाइक दिस आप बोल सकते हैं। तो ये रहा हमारा यूज ऑफ डिड एंड आई होप दैट आपको समझ में आएगा। अब मैं आपको एक काम देता हूँ, सच बताना, जो भी आपने कल किया था ना, सुबह से उठे थे, फिर उसके बाद ब्रश किए थे, मुंह धोए थे, नहाए थे, धोए थे, खाना खाए थे, रेडी हुए थे, स्कूल गए थे, उसके बाद जो भी आपने काम किया था, आपको सारे काम को इंग्लिश में बताना है सुबह से लेकर शाम तक। अगर बोलना है, पहले लिख दीजिए धारा, फिर उसके बाद प्रैक्टिस करिए उस पर, फिर एक कहानी बने, इमेजिन करिए, इमेजिन योरसेल्फ दैट रियली यू आर गोइंग टू डू दैट थिंग एक्चुअली। And I hope that you got to know everything actually about these things, use of did, and I hope that you got to know that how to speak this about the past thing exactly, किसी काम को कैसे किया, क्या किया, ऐसे करके। तो बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग मी टिल द एंड। सो विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। अगर और कोई अभी आपकी वीडियो चाहिए तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं या फिर हमें मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच कनेक्टिंग विद इन, थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, हैव अ ग्रेट डे। जय हिंद, जय भारत।